राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोले। आज मैं आप लोगों को सोम प्रदोष व्रत पर सुनाने जा रही हूँ भगवान शंकर और उनके भक्त की बहुत ही सुंदर कथा। संतान प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। एक समय की बात है, नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपका कहना यह है कि जो कोई भी भगवान शंकर की भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक भगवान शंकर की पूजा आराधना करता है, भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं, उसके भाग्य को बदल देते हैं। किंतु मैं तो पूरे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके आ गया हूँ, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके कि भाग्य को भगवान शंकर ने बदला हो। सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ऐसा सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप पृथ्वी लोक पर जाएं, जहां मैं बता रहा हूं उस घर में जाएं और देखें कि किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और उसका जन्म सुधरता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नारद जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आप ही मुझे वह स्थान बता दें ताकि मैं वहां जाऊं और जाकर देख सकूं कि भगवान शिव की आराधना करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने बताया कि इस पृथ्वी लोक पर एक रामनगर नाम की नगरी है। उस नगरी पर तुम जाओ और उस नगरी में एक सेठ का घर है, उस सेठ के घर में जाओ। वह सेठ भगवान शंकर का अत्यंत भक्त है, बहुत ही प्रिय भक्त है। उस सेठ के घर में एक तोता रहता है जो कि पिंजड़े में बंद रहता है, तुम उस तोते के पास जाना। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत बात बताई है कि मैं सेठ के पास न जाऊं, मैं तोते के पास जाऊं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ, जो मैं कह रहा हूं तुम उस काम को जब करोगे तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। देवर्षि नारद एक साधु का रूप बना करके सेठ जी के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, आवाज लगाते हैं कि कोई मुझे भिक्षा दे दो, कोई मुझे भिक्षा दे दो। अंदर से तोता बोल रहा होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तोते की इस आवाज को सुन करके देवर्षि नारद थोड़ा अंदर आते हैं और तोते से पूछते हैं, तोता, तुम तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हो। तोता भगवान नारद की ओर देख करके उन्हें प्रणाम करता है और इतने ही देर में उस तोते की मृत्यु हो जाती है। नारद जी बड़े घबरा जाते हैं और घबरा करके वहां से निकल जाते हैं। फिर पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास में और कहते हैं, प्रभु, उस तोते की मृत्यु हो गई, उसने जैसे ही मुझे देखा उसकी मृत्यु हो गई। वह तो बड़े प्रेम पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। भगवान विष्णु कहते हैं, कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें दूसरी जगह भेजता हूं, तुम दूसरी जगह भी जाओ। नारद जी भगवान विष्णु की बात को मान करके एक जमींदार के घर जाते हैं। उनके यहाँ एक गाय होती है। दिन रात जमींदार के घर में पूजा पाठ होता है। वो भी भगवान शंकर के भक्त थे। जमींदार जो थे वह भगवान शंकर के भक्त थे। देवर्षि नारद जमींदार के घर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि जमींदार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार का जाप बड़े ही प्रेम पूर्वक कर रहा है और वह भगवान शंकर का प्रदोष व्रत भी धारण करता है। इस कार्य को करने से जो गाय है वह दिन रात ओम नमः शिवाय के मंत्र को सुन रही है। नारद जी उस गाय के सम्मुख जाकर के खड़े हो जाते हैं और गाय को देखने लगते हैं। इतनी ही देर में उस गाय की मृत्यु हो जाती है। इस चीज को देखकर नारद जी बहुत अधिक घबरा जाते हैं और घबरा करके भागते हैं, घबरा करके वहां से निकलते हैं, सीधे विष्णु लोक को जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। मैं तोता के सामने गया तो उस तोते की मृत्यु हो गई,
मैं गाय के सामने गया तो उस गाय की भी मृत्यु हो गई। भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि हे ऋषिवर, अब आप एक राजा के यहाँ जाइए, वहां पर एक बालक का जन्म हुआ है। ऋषिवर कहते हैं कि प्रभु, पहले यह वचन दीजिए कि जब मैं उस बालक के सामने जाऊंगा तो उस बालक की मृत्यु नहीं होगी। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ठीक है मुनिवर, ऐसा ही होगा, उस बालक की मृत्यु नहीं होगी। आप जब जाएंगे वहां पर उस बालक को देखेंगे, तब आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात को मानकर उनसे वचन लेकर के नारद जी एक राजा के यहाँ पहुंचते हैं। राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और राजमहल में पालने पर वह राजकुमार लेटा हुआ होता है। नारद जी उस बालक के सामने खड़े हो जाते हैं। बालक नारद जी को देख करके मुस्कुराने लगता है और मन से, अंतर्मन से ऋषिवर को पहचान करके उन्हें प्रणाम करता है। ऋषिवर अंतर्मन से बालक के इस प्रणाम को स्वीकार करते हैं, कहते हैं तथास्तु। तब वह बालक कहता है मन ही मन, हे मुनिवर, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नारद जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। तब वह बालक कहता है कि हे मुनिवर, मैं वही तोता हूं जो कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। भगवान शंकर की कृपा से आपके दर्शन प्राप्त हुए और जिस कारण से मेरे को तोते की योनि से मुक्ति मिल गई और फिर मैं एक गाय के रूप में जन्म लिया। गाय के रूप में जन्म लिया एक जमींदार के घर में। वहां पर दिन रात मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को अपने कानों से सुनता था। उस मंत्र के सुनने के प्रभाव से मुझे आपके दर्शन फिर प्राप्त हुए और आपके दर्शन से मैं उस योनि से मुक्ति पा गया और फिर मैं इस राजा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया हूं। मैं वही हूं। भगवान शंकर की कृपा से मेरे सारे पाप मिट गए और मेरे पुण्य का उदय हुआ और मैं इस घर में जन्म लिया हूं। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लेकर मनुष्य जन्म के सारे अच्छे कर्म को कर सकूं। भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त हो, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। हे मुनिवर, ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा यह जीवन सफल हो और मैं मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। नारद जी उस बालक को मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते हैं कि जो तुम चाहते हो, तुम्हारी सारी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करें। ऐसा आशीर्वाद देते हुए नारद मुनि विष्णु लोक को गए और भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं, भगवान शंकर की कृपा से मनुष्य अपने भाग्य को ही नहीं बदलता है, बल्कि उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, सारे धरती के सुख मिलते हैं और साथ में अपने भक्तों को भगवान शंकर मोक्ष देते हैं। यह मैंने अपनी आंखों से इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करके देख लिया। हे प्रभु, आपने सत्य कहा था, जिस पर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं उस पर कृपा आपकी भी होती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने अपने भक्त पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले पर और सुनाने वाले पर भगवान शंकर अपनी कृपा को बरसाएं। भोले शंकर की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।